सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और इसको हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ। तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी की। तो आज का जो टॉपिक है, हम अलबरूनी और उसकी रचनाओं और उसमें दी गई जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अलबरूनी। अलबरूनी का जो पूरा नाम है वह अबू रेहान अलबरूनी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट और ऐसा पहला मुस्लिम जिसने संस्कृत सीखी और गीता और पुराणों का अध्ययन किया। है ना इंटरेस्टिंग? ओके। अब क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति है, इसके लिए जो भारत के ब्राह्मण थे जिससे उसने संस्कृत सीखी थी, उन्होंने उसको एक उपाधि दी जिसको कहा गया विद्यासागर। अब बात करते हैं अलबरूनी की लिखी हुई किताबों के बारे में। तो अलबरूनी ने टोटल कितनी बुक्स लिखी हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो हैं 3 बुक्स जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिसमें सबसे पहली है किताबुल हिंद, जिसको हम कहते हैं तहकीक हिंद, या फिर तीसरा एक और नाम है उसका मिन मकाला। ओके। अच्छा, दूसरी बुक उसकी है इवोल्का, जो उसने भारत से जाने के बाद में लिखी है। फिर तीसरी बुक है किताबुल सैयदना, जो कि एक मेडिसिन से रिलेटेड बुक है जो अलबरूनी ने लिखी है। इसके अलावा पतंजलि के योग सूत्र का उसने अरबी में अनुवाद किया, जिसको उसने सूफी मत का जो लिटरेचर है या जो सूफी लिटरेचर है उसके इक्वलेंट माना है। ठीक है। फिर उसने कपिल के सांख्य का भी अध्ययन किया है और ज्योतिष का भी अध्ययन किया है। ऐसा बोलते हैं कि 1018-19 में जब वो गजनी महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आता है तो वो यहीं रह गया, वो वापस नहीं गया सेना के साथ, और 1030 तक उसने भारत में ही अपना रुकना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसको भारतीय साहित्य और शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। ठीक है। तो हमारे लिए जो मेन सोर्स है वो है किताबुल हिंद, जो कि भारत की उस समय की बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देती है। तो बात करते हैं किताबुल हिंद की। किताबुल हिंद जिसके अंदर टोटल 80 चैप्टर्स यानी 80 चैप्टर्स हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है या जो डिस्क्रिप्शन है वो है एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र का। और अपनी बुक में उसने सिर्फ नॉर्थ इंडिया को कवर किया है, साउथ की बहुत कम, बल्कि कहना चाहिए कि कोई भी जानकारी उसने नहीं दी है, जबकि उसने पॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत थोड़ी सी ही दी है नॉर्थ से रिलेटेड। ओके। तो यानी वो पॉलिटी के बारे में बात नहीं करता है, वो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है ज्योतिष के अलावा। ओके। तो वो समाज के बारे में बात करता है, नंबर 1। नंबर 2 वो शिक्षा के बारे में बात करता है। नंबर 3 वो धर्म के बारे में बात करता है। नंबर 4 वो स्थापत्य यानी स्कल्पचर के बारे में बात करता है। वो इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ओके। तो बात करते हैं उसने समाज के बारे में क्या जानकारी हमको दी है। सबसे पहले तो वो कास्ट के बारे में कहता है कि 4 तरह के ग्रुप्स थे भारतीय समाज में, जिसमें जो लोअर कास्ट थे, जिसमें बहुत सारी जातियां इंक्लूड होती थी। जैसे उस टाइम पे जो जातियां थीं जिनको हम लोअर कास्ट में काउंट करते हैं, जो बिल्कुल लोअर भी नहीं, लोवेस्ट कास्ट कहना चाहिए जिसको, जैसे हादी, डोम, चंडाल, बधातु, तो जिनको बिल्कुल ही निम्न कोटि का समझा जाता, तो उसको उसने एक नया टर्म दिया है अल्लम गल्लम। ओके। इसके अलावा ये बताता है शादियाँ किस कास्ट के अकॉर्डिंग शादियाँ कौन कितनी कर सकता था या कितनी पत्नियाँ वो रख सकता था। तो वो कहता है कि ब्राह्मण 4 पत्नियाँ रख सकते थे, क्षत्रिय 3 पत्नियाँ रख सकते थे, वैश्य 2 पत्नियाँ रख सकते थे और शूद्र 1 पत्नी। लेकिन अलबरूनी के अकॉर्डिंग विडो रीमैरिज नहीं है, उस समय विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, और जो इंटरकास्ट शादियां हैं वो भी सिर्फ लोअर कास्ट में ही होती थी, जिसको वो अल्लम गल्लम कह के चला जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो उसके हिसाब से शिक्षा के कुछ केंद्र थे, टोटल 5 केंद्र शिक्षा के वो बताता है, जिसमें से विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, कश्मीर और बनारस है। बनारस वो जगह है जहाँ जाके उसने संस्कृत सीखी थी। ठीक है। फिर वो कुछ कुछ अपने स्टेटमेंट्स देता है, जैसे वो ये बोलता है कि विज्ञान की हर एक शाखा के लिए यानी हर एक ब्रांच के लिए साइंस की, उससे संबंधित हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ हैं। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि साइंस की अच्छी जानकारी है लोगों को, और वो उनके पास एक से ज़्यादा उससे रिलेटेड ग्रंथ हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट उस इम्पॉर्टेंट है उसका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, कि
नॉर्थ इंडिया में लोग जो हैं वो पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, ओके, जबकि दक्षिण में ताड़पत्रों पे लिखा जाता था। हालांकि वो दक्षिण की जानकारी ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन वो ये कंपेयर करता है, हो सकता है कभी किसी से उसकी मुलाकात हुई हो, उसके आधार पर वही बात कह रहा है, ठीक है। फिर वो एक बात कहता है कि हिंदुओं की जो लिपि है यानी स्क्रिप्ट है उसमें 50 अक्षर हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात, मज़ा आता है ऐसी बातें पढ़ के। और उसने फिर कुछ एरिया वाइज दिया है कि किस एरिया की भाषा में कितनी मतलब क्या भाषा कहलाती थी या कौन सी वो लिपि कहलाती थी। मेनली वो लिपि की ही बात करते हैं यानी स्क्रिप्ट की बात करता है। तो कश्मीर, बनारस और कन्नौज में वो कहता था कि सिद्ध मातृका लोकप्रिय लिपि है। उदयपुर यानी जो बौद्धों का मेन सेंटर था, वहाँ पे भिक्षुकी भाषा या लिपि प्रोमिनेंट है। फिर वो कहता है कि सिंध में मालवाड़ी, द्रविड़ के जो देश हैं वहाँ पे दिरावरी, गुजरात में लारी, पूर्वोत्तर में गौरी, मालवा में नागर और भटिया में अर्धनागरी। अब ये भटिया कौन सी जगह है आई डोंट नो, बट वहाँ उसने कहा है कि अर्धनागरी ये लिपियाँ पॉपुलर थीं। और इस टाइम पे जो साहित्य पढ़ा जाता था, सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर पढ़ा जाता था, वो 2 बुक्स के नाम लेता है। पहली है कुट्टनी मातम, जो कश्मीर के मंत्री दामोदर गुप्त ने लिखी थी। दूसरी पुस्तक है समय मात्रक, जो कि क्षेमेंद्र ने 10th 11th सेंचुरी के अंदर लिखी है। शिक्षा के बारे में अलबरूनी एक और इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो ये कहता है कि जो भारत के लोग हैं यानी जो हिंदू हैं, उनका मानना है कि हमारे जैसा देश, धर्म, राजा, विज्ञान संसार में कहीं भी नहीं है। पता नहीं ऐसा उसको क्यों लगा, लेकिन अब बात करते हैं कि उसने धर्म के विषय में क्या बोला है। वो ये कहता है कि 2 त्यौहार थे जो बहुत ज़ोर शोर से मनाए जाते थे, जो प्रमुख त्यौहार थे, जिसमें एक था रामनवमी और दूसरा था शिवरात्रि। फिर वो बात करता है लोगों के बिलीफ सिस्टम की, जिसमें वो ये कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो एक ईश्वरवादी थे, यानी कि वो मोनोथिज्म में विश्वास रख रहे हैं। जो अशिक्षित थे, जो अनपढ़ थे या जो आम लोग थे, वो बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि किसी वैश्य या किसी शूद्र ने वेदों का पाठ किया है तो उसकी जीभ काट ली जाती थी, उसकी ज़बान काट ली जाती थी। फिर वो देवदासी प्रथा थी, ऐसा भी बोलता है कि उस समय में देवदासी प्रथा जो है वो चलन में थी। इसके बाद वो बात करता है स्कल्पचर की यानी स्थापत्य की, और वो ये ऐसा बोलता है कि मुसलमान जब इनकी कला को देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं, और इसको बनाना तो दूर, वो इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। यानी इतनी सुंदर बिल्डिंग्स और इतना सुंदर स्थापत्य है कि जिसके बारे में उसको बयान करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर वो बात करता है कन्नौज शहर की, जो बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही भव्य शहर था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बारे में न केवल अलबरूनी बल्कि महमूद गजनवी के साथ जो एक और स्कॉलर आया था उतबी, वो भी कन्नौज की बहुत तारीफ़ करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमी की कि वो इकोनॉमी के बारे में क्या बोलता है। वही कहता है कि जो सूदखोरी थी यानी कि उधार पैसा देना, इंटरेस्ट पे पैसा देना, वो वर्जित है। सूदखोरी वर्जित थी, लेकिन ये जो काम है ये केवल शूद्रों के लिए अलाउड था, यानी शूद्रों को इजाज़त थी कि वो 2% इंटरेस्ट के साथ उधार लेने का देने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और उस समय में जातिगत जो व्यवस्था थी उसको बदलना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था और उसके लिए पेनल्टी लग जाती थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी वो बोलता है कि जो महमूद गजनवी की सेना थी उसमें कुछ सैनिक कन्नड़ थे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये थी आज की जानकारी, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलना, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द यानी सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।